अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट हाफिज़ मोहम्मद असद महबूब और आप देख रहे हैं टेक्निकल हाफिज़ यूट्यूब चैनल को। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से गूगल प्ले स्टोर के ऊपर अपनी ऐप को अपडेट कर सकते हैं। याद रहे, यहाँ पर मैं आपको ऐप पब्लिश करना नहीं सिखा रहा, आपको सिखा रहा हूँ कि आप किस तरह से अपनी ऐप को अपडेट कर सकते हैं। यानी आपने एक ऐप बनाई हुई है, उसको आप नेक्स्ट टाइम दोबारा से अपडेट करना चाह रहे हैं गूगल प्ले स्टोर के ऊपर कुछ नए फीचर्स के साथ, तो उसको किस तरह से आप अपडेट करेंगे। दोस्तों, जैसे कि मेरे पास ये मेरी ऐप है पाक डिजिटल सर्विसेज रीलोडेड, जिसके थ्रू आप किसी भी मोबाइल नंबर का डाटा जो है वो सर्च कर सकते हैं और ये गूगल प्ले स्टोर पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। अब दोस्तों, मैं इस ऐप को ही अपडेट करना चाह रहा हूँ इसके अंदर कुछ नए फीचर्स के साथ। तो उसके लिए दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि प्ले स्टोर पर ऐप को अपडेट किस तरह से किया जाता है। क्योंकि प्ले स्टोर का ये नया वर्जन आया है बीटा, जिसके अंदर यूज़र इंटरफेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है। प्ले स्टोर की काफ़ी सारी सेटिंग्स जो है उन्होंने आगे पीछे कर दी हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर न्यू यूज़र इंटरफेस के साथ आपको बताऊँगा कि आप किस तरह से अपनी ऐप को पब्लिश कर सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आपने अपने एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर आ जाना है, जहाँ पर आपने ऐप को डेवलप किया है। और यहाँ पर आप देखें कि इस वक्त मेरी जो ऐप का वर्जन है वो 4 है, और वर्जन कोड और वर्जन का जो नेम है वो 1.3 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने इसको जो है वो अपडेट करना होता है। 4 से मैंने 5 कर दिया है और 1.3 से मैं 1.4 इसको शिफ्ट कर रहा हूँ। अब दोस्तों, ये करने के बाद आप यहाँ पर सिंक नाउ पर क्लिक करेंगे, तो अब ये आपकी ऐप को जो है वो ऑटोमेटिकली अपग्रेड करेगा एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर ही, और इसकी सभी लाइब्रेरीज डिपेंडेंसी हर चीज़ है वो इसके हिसाब से सेट कर देगा। तो यहाँ पर अभी ये थोड़ी देर लगेगी। आप देखें ग्रेडल कन्फिगर जो है वो लिखा हुआ आ रहा है। तो अभी कुछ देर के अंदर ही हमारी जो ऐप है वो कन्फिग होकर हमारे सामने शो हो जाएगी, जब इसका जो सिंकिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब दोस्तों, हमारी ऐप की सिंकिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पर आप देखें एक ग्रीन कलर का जो है वो टिक हमारे पास आ गया है, जिसका मतलब यह है कि सिंकिंग कंप्लीट है और कोई भी इशू फाउंड नहीं हुआ। और दोस्तों, यहाँ से भी वो जो सर्चिंग थी वो ख़त्म हो गई है। अब फ्रेंड्स, आपने करना यह है कि आप बिल्ड के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और बिल्ड पर क्लिक करने के बाद आप बिल्ड बंडल और एपीके पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों, यहाँ से हम एपीके नहीं बना सकते, क्योंकि अगस्त में जो अपडेट आई है प्ले स्टोर की, उसके अंदर अब आप एपीके को गूगल प्ले स्टोर के ऊपर अपलोड नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम यहाँ पर बंडल बनाएंगे। पर दोस्तों, यहाँ पर आपने इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, यानी बिल्ड के अंदर आपने आना है और यहाँ पर जनरेट साइन बंडल और एपीके, तो इस पर आप क्लिक कर दें। आप दोस्तों, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आप देखें एंड्रॉयड ऐप बंडल और एपीके। तो हमें यहाँ पर एंड्रॉयड ऐप बंडल जो है उसको निकालना है अपने प्ले स्टोर के लिए अपने एंड्रॉयड स्टूडियो से। तो ऐप बंडल को बनाने का फ़ायदा ये होता है कि आपकी ऐप का जो साइज़ है वो कम हो जाता है, और आपकी ऐप के अंदर जो फीचर्स हैं वो आपका प्ले स्टोर ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज़ करता है कि अगर आपके मोबाइल फ़ोन जो डाउनलोड कर रहा है यूज़र, अगर उसके पास एंड्रॉयड 11 है तो वो उसके हिसाब से उसमें फ़ीचर जो है उसको देगा। और अगर यूज़र किसी छोटे एंड्रॉयड के ऊपर उस ऐप को डाउनलोड कर रहा है, तो एंड्रॉयड जो आपका प्ले स्टोर है वो ऑटोमेटिकली उसको सिंक्रोनाइज़ करता है और उस बंदे को उस किस्म की एप्लीकेशन बनाकर दे देता है। तो इसलिए यहाँ पर आप एंड्रॉयड ऐप बंडल यानी AAB हम बनाएंगे, तो इस पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। आप दोस्तों, सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपसे ये पूछ रहा है कि आपका जो लास्ट की स्टोर था, जो कि जिस की स्टोर के साथ आपने अपनी पुरानी ऐप को पब्लिश किया था, वही की स्टोर यहाँ पर दोबारा से दें। तो मैं यहाँ पर दोबारा से चूज़ एग्जिस्टिंग पर क्लिक करके अपने उस की स्टोर को यहाँ पर अनेबल कर लेता हूँ, उस की स्टोर को यहाँ पर लगा लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने अपना वो की स्टोर जो है वो इस फोल्डर में रखा हुआ था, तो इस की स्टोर को मैं यहाँ से डबल क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। अब दोस्तों, ओपन कर लेने के बाद यहाँ पर आपको उस की स्टोर का पासवर्ड, उसका अलाइज और उसका दोबारा से पासवर्ड जो है वो दर्ज करना है। फ्रेंड्स, ये पासवर्ड सभी जो डेवलपर्स होते हैं वो अपने हिसाब से ही बनाते हैं। तो मैं यहाँ पर अपना जो पासवर्ड है उसको टाइप करता हूँ और साथ में मैंने अपना अलाइज है वो भी टाइप किया। इसके बाद आप रिमेंबर पासवर्ड पर क्लिक कर सकते हैं अगर आप इसको क्लिक करना चाहें। और अब दोस्तों, यहाँ पर आपने नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। अब क्लिक के बाद ये आपसे पूछेगा कि आप इसको डीबग मोड के अंदर निकालना चाहते हैं या रिलीज़ के। तो आप यहाँ पर रिलीज़ को सेलेक्ट करें, बिकॉज हमने इसको प्ले स्टोर के ऊपर रिलीज़ करना है, तो ये हमारा रिलीज्ड वर्जन है। अब दोस्तों, इस पर आप फिनिश पर क्लिक कर दें। अब दोबारा से आपका जो प्ले स्टोर है वो आपका जो एंड्रॉयड स्टूडियो है वो आपकी ऐप को साइन करना शुरू कर देगा आपके उस पर्टिकुलर आईडी के साथ, उस सिग्नेचर के साथ जिस सिग्नेचर से आपने पहले से ही ऐप को अपलोड किया हुआ था।
दोस्तों याद रहे कि अगर आपका वो सिग्नेचर गलत हुआ या आपने किसी और साइन की के साथ अपनी ऐप को साइन किया तो आपके गूगल प्ले स्टोर के ऊपर वो ऐप पब्लिश नहीं हो पाएगी और वहाँ पर आपको एरर आ जाएगा कि आपकी ऐप किसी और सिग्नेचर के साथ साइन थी और आप अभी किसी और गलत सिग्नेचर के साथ अपनी ऐप को पब्लिश कर रहे हैं। तो इसीलिए जब भी आप ऐप को डेवलप करें अपना आप जो साइन की है उसको ज़रूर से अपने पास सेव करके रखा करें ताकि वो आपको इन फ्यूचर जो है आप उसको यूज़ कर सकें। अब दोस्तों यहाँ पर ये थोड़ा सा टाइम लेगा तो मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ और जैसे ही ये कंप्लीट होता है उसके बाद इससे अगला स्टेप आपको बताता हूँ। जी हाँ, तो दोस्तों फाइनली यहाँ पर आप देखें जनरेट साइन बंडल और ऐप बंडल जनरेटेड सक्सेसफुली फॉर मॉड्यूल। तो आपका जो बंडल है वो सक्सेसफुली जनरेट हो चुका है। इसके बाद आप यहाँ पर लोकेट के बटन पर क्लिक करें तो आपको ये आपके उस फोल्डर में ले जाएगा जहाँ पर आपका वो ऐप बंडल आया हुआ है। तो ये हमारा वो एंड्रॉयड ऐप बंडल है जिसको कि हम अभी गूगल प्ले स्टोर के ऊपर डालेंगे। तो इस बंडल को मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ और अपने डेस्कटॉप पर मैं एक नए फोल्डर को बनाकर उसमें इसको सेव कर लेता हूँ। अब दोस्तों ये हमारी वो फाइल है जिसको कि गूगल प्ले स्टोर के ऊपर हमने अपलोड करना है। तो उसके लिए हम अपने गूगल पर जाते हैं और यहाँ पर आप playconsole.com लिखकर अपने गूगल प्ले कंसोल को ओपन कर सकते हैं जिसके थ्रू आप इसको अपडेट करेंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आने के बाद आपने प्रोडक्शन के इस बटन पर क्लिक करना है। प्रोडक्शन के अंदर ही जाकर आपने अपनी ऐप को जो है वो दोबारा से जो है वो रिलीज़ करना है प्ले स्टोर के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास वर्जन कोड 4 और साथ में 1.3 लिखा हुआ आ रहा है। और अगर मैं आपको अपना एंड्रॉयड स्टूडियो से दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखें मैंने वर्जन कोड 5 और 1.4 पर इसको शिफ्ट कर दिया है ताकि उसको ये रिप्लेस कर सके। अब दोस्तों यहाँ पर आपने करना यह कि क्रिएट न्यू रिलीज़ पर क्लिक करें और क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पर अब आपको ऐप को अपलोड करने का बटन जो है वो आ जाएगा। तो इस जगह पर आप ड्रॉप ऐप बंडल हेयर टू अपलोड, यहाँ पर आप देखें आपको अभी भी यहाँ पर ये कह रहा है कि ऐप बंडल ही आप अपलोड कर सकते हैं। तो अब आप अपने ऐप बंडल को यहाँ पर ले आएँ। तो मैं अपने ऐप बंडल को यहाँ से ऐसे ड्रैग करके अपने प्ले स्टोर के ऊपर जाकर यहाँ पर इसको रख रहा हूँ। अब दोस्तों ये हमारा जो ऐप बंडल है वो अपलोड हो रहा है और अपलोड होने के बाद हमें ये सारा कुछ बताएगा। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके दिखाता हूँ कि पिछली जो मैंने ऐप को अपडेट किया था वो किस तरह से थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखिए कि मैंने ऐप बंडल अपलोड किया था जो कि 4 जिसका वर्जन कोड 4 और 1.3 था जो कि हमने अभी एंड्रॉयड स्टूडियो से दोबारा से अपग्रेड कर लिया है। मेरा जो API लेवल है वो 21 प्लस है, टारगेटेड SDK 30 है और स्क्रीन लेआउट्स 4 हैं। यानी मेरी इस ऐप के अंदर जो है वो 4 एक्टिविटीज़ काम करती हैं। तो यहाँ पर ये 4 एक्टिविटीज़ आपको बता रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखें कि हमारी जो ऐप है वो सक्सेसफुली पब्लिश हो चुकी है और यहाँ पर आप देखें वर्जन 5 और 1.4 यानी पहले जो मेरी ऐप थी उसके अंदर जो वर्जन था वो 4 और 1.3 था और अभी आपको यहाँ पर वर्जन 5 और 1.4 देखने को मिल रहा है जो कि सही है और यहाँ पर हम इसको अपलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों इतना करने के बाद आपने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेना है, देख लेना है और यहाँ पर आपको रिलीज़ नोट्स का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपने अपना वो फीचर्स लिखने हैं जो आपने न्यू ऐप के अंदर ऐड किए हैं। जिस तरह के मैंने यहाँ पर कुछ बग्स को फिक्स किया है, इसके अलावा मैंने अपनी ऐप को मज़ीद ऑप्टिमाइज़ किया है। तो मैं यहाँ पर बग फिक्स और ऑप्टिमाइज्ड एक्सपीरियंस और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो लिख सकता हूँ। और इसके बाद दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर सेव के इस बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो अब आपको ये बता रहा है कि आपकी ऐप जो है वो रिव्यू के लिए स्टार्ट है। आप इसको जस्ट रिव्यू रिलीज़ पर क्लिक करें तो आप अपनी ऐप को रिव्यू के लिए भेज सकते हैं। तो हम यहाँ पर रिव्यू रिलीज़ के इस बटन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि क्या हमारी ऐप पब्लिश होती है या नहीं होती। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखें कि हमें प्ले स्टोर बता रहा है कि प्रीवियसली सपोर्टेड डिवाइसेस जो हैं फ़ोन के ऊपर 11,172 मॉडल्स हैं जिसके ऊपर मेरी ऐप चल सकती है। अगर टैबलेट की बात की जाए तो 3,724 मॉडल्स हैं। अगर वेयरेबल यानी कि स्मार्ट वॉचेस की बात की जाए तो 54 स्मार्ट वॉचेस हैं। कार के अंदर जो OS चलता है एंड्रॉयड का वहाँ पर 4 OS हैं। इसी तरह क्रोमबुक के ऊपर 51 OS हैं। तो हम यहाँ पर इसको स्टार्ट रोल आउट टू प्रोडक्शन पर क्लिक करते हैं और इसके बाद रोल आउट कर देते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखें कि हमारी ऐप रोल आउट हो चुकी है और यहाँ पर ये बता रहा है कि आपका पुराना वर्जन 4.1.3 जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर के ऊपर और आपका नया वर्जन 5.1.4 जो कि इन रिव्यू है गूगल प्ले स्टोर के ऊपर। तो फ्रेंड्स जैसे ही इसका रिव्यू कंप्लीट होगा तो हमारा ये वाला जो न्यू वर्जन है वो प्ले स्टोर पर आ जाएगा और पुराना वर्जन जो है वो प्ले स्टोर से रिमूव हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ऐप को अपडेट करना आ गया होगा कि आप किस तरह
तरह से प्ले स्टोर पर ऐप को अपडेट कर सकते हैं। और इस ऐप को ज़रूर से डाउनलोड भी कीजिएगा, आपकी बहुत सारी जो है वो हेल्प करेगी ये ऐप आपके बहुत सारे कामों के अंदर। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपने प्ले स्टोर के ऊपर जाना है, यहाँ पर आपने पाक डिजिटल सर्विसेज लिखकर अगर आप सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर हमारी ऐप जो है वो देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर पाक डिजिटल सर्विसेज लिखकर मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ, तो पाक डिजिटल सर्विसेज को हमने सर्च किया और जो सबसे टॉप पर एप्लीकेशन आएगी जिसके ऊपर ये झंडे वाली एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को आप लोगों ने डाउनलोड करना है। इसके अंदर आपको बड़े बड़े मज़ेदार फीचर्स मिलेंगे। आप सिम की इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं, सिम किसके नाम पे है वो चेक कर सकते हैं, कितनी सिम में किसके नाम पर रजिस्टर्ड हैं वो भी चेक कर सकते हैं, और इस तरह के बहुत सारे काम आप इस ऐप के थ्रू कर सकते हैं। इस ऐप को ज़रूर से डाउनलोड कीजिएगा, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप वहां से भी इस लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।